हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ चांदीपुरा वायरस के बारे में, जो कि आप लोग आजकल न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में फैला हुआ है। तो ये वीडियो मैं सतर्क करने के लिए आप लोगों को बना रही हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस वायरस से अपने बच्चे को हमें कैसे बचाना है, और अगर बच्चे को ये वायरस हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये चांदीपुरा वायरस एक्चुअली में है क्या। ये वायरस सैंड फ्लाई के थ्रू होता है। जनरली ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा है। यह वायरस काफ़ी डेडली माना जा रहा है। अभी तक बहुत ही ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से, आप लोग न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होंगे, और ये काफ़ी जानलेवा वायरस है। तो आइए हम जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं इस वायरस से अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो जैसे हम मच्छरों से इस सीज़न में अपने बच्चों को बचाते हैं ना, वैसे ही सेम हमें सैंड फ्लाई से बचाना है। यह वायरस मॉनसून सीज़न में ही ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे बारिश होती है, पानी जमा होता है, गंदगी होती है। तो इस टाइम पे मक्खी, मच्छर, चींटियाँ और भी तरह के कई इंसेक्ट इस टाइम पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चे को वायरस ना होने से कैसे रोकना है। फर्स्ट, हमें बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाने हैं और लाइट कलर के कपड़े ही पहनाने हैं, और ज़्यादातर कोशिश करें मॉर्निंग एंड इवनिंग में बच्चों को बाहर ले जाना अवॉइड करें, स्पेशली अगर आप गुजरात या राजस्थान जैसे एरियाज़ में रहते हैं तो, क्योंकि गुजरात में इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस टाइम पे बच्चों का बाहर जाना अवॉइड करेंगे, और अगर बच्चे को बाहर ले भी जा रहे हैं तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगाएं। साथ ही हमें देखना होगा कि हमारे घर में सफाई अच्छे से मेंटेन हो, और साथ ही बाहर अपने आसपास में क्लीनिंग का ध्यान देना होगा कि कहीं पानी जमा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी। थर्ड, अगर ये वायरस हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जो ये वायरस है ना, ये एकदम नॉर्मल फ्लू के ही इसके अंदर भी लक्षण हैं। बच्चों में इसके लक्षण फीवर होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि एकदम नॉर्मल फ्लू है। तो हमें लग सकता है कि अरे ये तो नॉर्मल है, इस सीज़न में तो ये सारा अक्सर होता रहता है, बट नहीं, ये सब इस चांदीपुरा वायरस के लक्षण हैं। ये वायरस के लक्षण शुरू से तो ये रहेंगे नॉर्मल, बट इसका असर तुरंत ही ब्रेन पर होता है, जिससे कि आपको जो आपके बच्चे हैं उनकी समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। समझ नहीं पा रहा होगा वो चीज़ों को, कुछ भी बोल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, उसके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, या तो इसके लक्षण दिखने पर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि आप सपोर्टिंग केयर करें। फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दी जाएगी, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की मेडिसिन दी जाएगी, डायरिया है तो डायरिया की मेडिसिन दी जाएगी। अगर ब्रेन तक वायरस पहुंच गया है तो फिर हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा इसका। तो बी अलर्ट, बच्चों को बचाएं, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।